हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईजन एफएफ एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। या तो ये चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा फैन फिक्शन, या बस इसका एक चैप्टर और बनेगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि कार्मेन ली को सब पता था और कार्मेन ली अपने हाथों से वांग वांग को मार डालती है। और उसके बाद ईबो अपनी वेडिंग पर पहुंचता है। जैन और ईबो की वेडिंग होती है, दोनों बहुत ही खुश थे। एंड जो वांग हाइशवान था उसकी भी शादी हो जाती है। एंड पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। कार्मेन ली दुखी तो थी, बट वो इस चीज़ से दुखी नहीं थी कि उसने अपने हस्बैंड को मारा, बट कि इस वजह से दुखी थी कि उसके बेटे ने कितना सफ़र किया है। बट जो हुआ सो हो गया। बट फाइनली हमारे वांग शन मैरिड एक दूसरे से हो चुके थे। और अभी हुआंग जिंगयू ये सब देख रहा था, उसे हर्ट हो रहा था, जैसे पता नहीं क्यों। एंड फिर वो समझ जाता है ईवो और जैन को एक साथ खुश देख के कि हाँ, शायद जैन ईवो से ही बिलोंग करता है। और यीफई ने बिल्कुल सही कहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी जो उसका सेक्रेटरी था वी जाओ यू, वो वहाँ पे आता है। दैन वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। हुआंग जिंगयू पीछे टर्न करके देखता है और बोलता है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ, एंजॉय करो, जाओ वहाँ पे। एंड ये सुनने के बाद जो वी जाओ यू था ना, वो बोलता है कि बॉस, मुझे लगता है कि आपने बहुत ड्रिंक कर लिया है, तो प्लीज़ अब आप रुक जाइए। ये सुनने के बाद हुआंग जिंगयू कोल्ड वॉइस के अंदर वी जाओ यू को घूरते हुए बोलता है, तुम मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? हाँ। एंड ये सुनने के बाद वी जाओ यू जो है ना, वो दूसरी साइड में देखने लगता है। एंड वो हुआंग जिंगयू की कोल्ड आइज में नहीं देखता है। हुआंग जिंगयू तुरंत ही वी जाओ यू का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। और जो वी जाओ यू था वो तुरंत ही हुआंग जिंगयू के क्लोज आ जाता है। हुआंग जिंगयू बोलता है, बताओ मुझे, हाँ, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरी? एंड वी जाओ यू अपना सर नीचे कर लेता है, अपनी आंखें भी झुका लेता है। हुआंग जिंगयू उसे देखने लगता है और फिर हुआंग जिंगयू को सोचता है। एंड देन फिर बोलता है, चलो डेट पे चलते हैं। एंड मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे कोई चाहिए जो मुझे हैंडल कर सके। एंड मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा। हम कल डेट पे जा रहे हैं। और ये सुनने के बाद वी जाओ यू की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। एंड वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। एंड वांग जिंगयू से अपना हाथ छुड़ाने के बाद वो शॉकिंगली देख रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। वी जाओ यू बोलता है, बॉस ये क्या बोल रहे हैं आप? वांग जिंगयू बोलता है, मैं अपना टाइम वेस्ट करना और नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे पसंद कर रहे हो, दैट्स वाई मैं रेडी हूँ तुम्हें एक चांस देने के लिए। ये बहुत ही अच्छा होगा। टाइम वेस्ट मैं अब करना नहीं चाहता हूँ। वी जाओ यू शॉकिंगली देख रहा था। एंड उसे टाइम चाहिए था, मतलब कुछ सोचने के लिए। एंड वो भी प्रिपेयर नहीं था जो उसके बॉस ने अभी उन सब चीज़ों के लिए कहा। सडनली उसके माइंड में एक फेस आता है। एंड देन फिर वो सोचता है कि हाँ, बॉस शाओजन को भूलना चाहते हैं, इसलिए वो सब ये सब कर रहे हैं। इसलिए शायद वो उसे डेट पर ले जाना चाहते हैं ताकि वो मेमोरीज को भूल सके। एंड ये सुनने के बाद जो हुआंग जिंगयू था ना, वो बोलता है, हाँ, ठीक है। मतलब कि वो वी जाओ यू बोल देता है कि वो डेट पे चलेंगे। हुआंग जिंगयू देखने लगता है। वी जाओ यू अपने मन में सोचता है, बॉस अब मुझे एक चांस दे रहे हैं, बट अगर क्या होगा, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो? हाँ, क्या होगा मुझे नहीं पता। वो मुझे डेट पे लेके जा रहे हैं और वो उसे बस बोलना चाहते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। हम देखते हैं दूसरी ओर। अभी वांग जी शाओजन और ईबो को देखते हैं। जो मिस्टर ली थे वो वांग यूकाई के साथ वांग जी के पास आते हैं और न्यूली मैरिड कपल्स को वो उनके गिफ्ट वगैरह जो भी थे वो देते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है और आसमान के अंदर फायर जो क्रैकर्स थे ना वो फुटने लगते हैं और उनके अंदर जैन और ईबो का नाम लिखा हुआ था। सोंग जियांग एंड वांग हाइशवान का भी नाम लिखा हुआ था। और ये सब कुछ अच्छे से हो रहा था। ऐसे ही करके लेट नाइट तक पार्टी चलती है और काफ़ी लेट हो जाने के बाद एक एक करके सारे गेस्ट जो है ना अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं शाओ बाओ को, जो कि कार्मेन ली की गोद में सो चुका था। एंड आज उसने बहुत मस्ती की थी, इस वजह से वो बहुत थक गया था। सभी लोग वांग मैंशन के लिए निकल जाते हैं। सारे गेस्ट वगैरह जाने के बाद कुछ ही टाइम के बाद सारी फैमिली जो है ना वांग मैंशन में आती है। एंड इसके बाद सभी लोग खड़े हुए थे हॉल के अंदर। जैन देखता है कार्मेन ली को और वो उनके पास आता है और फिर बोलता है, मॉम, बाबा को मुझे दे दीजिए, आप रहने दीजिए, थक गई होंगी, आप अपने रूम में जाइए, आराम कर लीजिए। ये सुनने के बाद कार्मेन ली बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं जैन, तुम थक गए हो। ओके, मैं नहीं थकी हुई हूँ। आज बाबा मेरे साथ ही सो जाएगा। ओके, तुम ईबो के साथ रूम में जाओ, ठीक है, आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है। एंड जैन ब्लश करता है। ईबो फिर जैन का हाथ पकड़ता है और वो जैन को अपने रूम की ओर लेकर चला जाता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद कार्मेली स्माइल करती है और वो देखती है। एंड जैसे ही वो लोग चले जाते हैं वहाँ से अपने रूम की ओर, उसकी स्माइल फीकी पड़ जाती है। वो तुरंत अपने रूम में आती है, बाबा को बेड पर सुलाती है, उसके चारों तरफ पिलो लगाती है। एंड इसके बाद कार्मेली जो है ना वो सोचती है
कि सब कुछ कैसे हुआ है। उन्होंने वांग हांग को मारने के बाद उसकी बॉडी को जला दिया था। उसकी बॉडी को जलाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अब उन्हें चॉपर से जाना चाहिए, क्योंकि मतलब लेट हो गया था, तो वो चॉपर से वापस गए थे। कार्मेन ली जो है ना इन सब चीज़ों को सोचती है एंड वो ये रिमेंबर करती है अपने माता पिता के बारे में, और फिर वांग ईबो उसके बारे में वो सोचती है कि ईबो ने कितना सफ़र किया इन सालों के अंदर, एंड बहुत बुरा लग रहा था उसे। इसके बाद कार्मेन ली अपने रूम से बाहर आती है एंड वो सोचने लगती है। वो एक रूम का जो है ना डोर बंद कर देती है अपने का, एंड देन फिर वो ग्रैनी वांग के रूम के अंदर आती है। एंड रूम के अंदर आने के बाद वो देखते हैं ग्रैनी वांग अभी भी बेड पर लेटी हुई थी और उनकी आंखें बंद थी। कार्मेन ली उनके पास जाकर बैठ जाती हैं और वो ग्रैनी वांग का हाथ पकड़ती हैं, और इसके बाद वो बोलती हैं यही ज़रूरी था मॉम, अगर मैं ये नहीं करती तो बहुत बुरा हो जाता, क्योंकि वो हमारी फैमिली के अंदर एक जहर की तरह था। आज जैन सोंगजियांग की शादी हो चुकी है, आज वो हमारी फैमिली के मेंबर्स बन चुके हैं। ईबो मैरिड है जैन से और वांग हाइशवान सोंगजियांग से मैरिड है। हमारे दोनों सन इन लॉज हमारी फैमिली में आ चुके हैं। आज उनकी वेडिंग नाइट है। कार्मेन ली जो है ना वो ग्रैनी वांग से और कुछ देर बातें करती है और इसके बाद वो भी अपने रूम के अंदर वापस आ जाती है। हम अभी देखते हैं वांग हाइशवान को, उसके रूम के अंदर का सीन देखते हैं। सोंगजियांग अभी मिरर के सामने खड़ा हुआ था और वो अपनी ज्वेलरीज वगैरह जो भी थी उसकी बॉडी पर उन्हें उतार रहा था। कुछ टाइम के बाद ही वांग हाइशवान सोंगजियांग के पीछे आता है और उसके बाद वो हेल्प करता है सोंगजियांग की ज्वेलरी उतारने में। वांग हाइशवान सारी ज्वेलरी उतरवा देता है। देन फिर इसके बाद वो सोंगजियांग को अपनी गोद में कैरी करता है ब्राइडल स्टाइल में, उसे वो बेड के पास लेकर आता है। देन इसके बाद वो उसे जेंटली बेड पर लिटा देता है। सोंगजियांग को हेजिटेशन फील हो रहा था। ये उनके लिए कुछ नया नहीं था, बट फिर भी ये उनका स्पेशल डे था। आज उनकी वेडिंग नाइट है और शाय फील होना तो बनता है। वांग हाइशवान सोंगजियांग के ऊपर आता है। सोंगजियांग की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है। वांग हाइशवान जो है ना सोंगजियांग को किस करना स्टार्ट कर देता है उसके ईयर लोब के ऊपर, एंड देन फिर उसके क्लोथ को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। दोनों की ही बॉडी के अभी बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक्साइटमेंट आ चुकी थी और दोनों के दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के अंदर पूरी तरह से इमोशंस थे। वांग हाइशवान उसे किस करता है, क्लॉथ वगैरह रिमूव हो चुके थे, दोनों के दोनों नेकेड थे। एंड इसके बाद जो वांग हाइशवान था वो उसके साथ जैसे ही इंटीमेट होना शुरू करता है, सोंगजियांग को बहुत ही पेन भी होता है थोड़ा सा, बट वो मैनेज कर लेता है क्योंकि ये उसके लिए पहली बार नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी वर्जिनिटी बहुत पहले ही लूज़ कर चुके थे। बहुत टाइम वो लोग कर चुके थे, बहुत टाइम से कर रहे थे, बट ये नॉर्मल नहीं था। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो था क्योंकि आज उनकी वेडिंग नाइट थी। अब वो दोनों ऑफिशियली हस्बैंड्स थे एक दूसरे के, तो एक्साइटमेंट होना बनता है उन दोनों का। ऐसे करके वो लोग तो अपना काम कर रहे थे। दूसरा हम जैन और ईबो को देखते हैं। जैन अभी बेड पर बैठा हुआ था एंड अभी भी उसकी बॉडी के ऊपर ज्वेलरीज लगी हुई थी। ईबो जो है ना डोर बंद करता है और जैन के पास आता है। जैन जो है ना वो गल्प करता है, उससे थोड़ा सा डर लग रहा था। जैन जो है ना वो अपने फेस को नीचे कर लेता है और वो अपनी फिंगर के साथ खेलना शुरू कर देता है क्योंकि उसे डर लग रहा था अब क्या होगा। भले ये उन दोनों के लिए भी नया नहीं था, बट वेडिंग नाइट बहुत स्पेशल होती है। ईबो धीरे धीरे करके जैन के पास आता है एंड जैन को शाय फील होता है। वो तो देख ही नहीं रहा था, उसका फेस हॉट होना शुरू हो गया था एंड वो अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला सूख रहा था। एंड जैन जो है ना तुरंत ही पानी का गिलास उठाता है और पानी पीता है। ईबो जैन के पास आता है। जैन जो है ना ग्लास टेबल पर रख देता है एंड अभी भी देखता है कि जैन ईबो को नहीं देख रहा। ईबो जैन की चिन पकड़ता है और उसका फेस ऊपर करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जैन देखता है और बोलता है ईबो मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है। ईबो फिर जैन के पास बैठ जाता है और बोलता है बोलो। जैन ईबो को देखता है। इसके बाद ईबो से पूछता है ईबो तुम्हारे फादर कहाँ हैं। ईबो जैन को देखता है एंड इसके बाद वो स्टार्ट कर देता है जैन को सच बताना, क्योंकि सच बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जैन ईबो को सारी सच्चाई मतलब ईबो जैन को सारी सच्चाई बता देता है कि क्या हुआ था। जैन देख रहा था एंड ऐसे ही करके आधी घंटा बीत जाता है एंड जैन ईबो अब दोनों देख रहे थे। जैन को मतलब शौक हो रहा था थोड़ा सा कि अब ईबो के डैड इस दुनिया में नहीं है। एंड वैसे भी वो खुश हो या सैड हो उसे नहीं पता था, क्योंकि वैसे भी वो इंसान बहुत ही घटिया किस्म का था। एंड सरप्राइज था जैन के लिए कि कार्मेन ली को सच पता है एंड ईफई को भी वो सच जानती है कि ईबो उसका रियल डैड नहीं है। बट अब क्या कर सकते हैं। ईबो इसके बाद जो है ना वो लाइट्स को ऑफ कर देता है और इसके बाद वो साइड वाला जो लैम्प था ना उसे जलाता है। रूम के अंदर धीमी धीमी लाइट थी। जैन जो है ना सब कुछ भूल जाना चाहता था एंड अब वो ईबो पर फोकस करता है, क्योंकि भाई देखो काम जाए भाड़ में, अब उनकी वेडिंग नाइट है तो वो अब अच्छे से एंजॉय करना है।
ईवो जो है ना वो जल्दी जल्दी करके अपने कपड़ों को उतारना स्टार्ट कर देता है एंड जैन जो है ना अपनी फिंगर बेडशीट पर फहरा रहा था एंड वो समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जैन पीछे की ओर होता है और हेडबोर्ड पे अपना सर टिका लेता है। ईवो बेड के पास आकर जैन को देखता है एंड वो धीरे धीरे जैन के पास आ रहा था चलकर। जैन देख रहा था, ईवो जो है ना जैन को देखता है एंड जैन ब्लश करता है, श्योर करता है। ईवो फिर जैन के सामने आता है एंड जैन को देखता है। धीरे धीरे जैन पीछे की ओर होने लगता है और वो पूरी तरह से लेट जाता है। ईवो जैन के ऊपर आता है। जैन जो है ना ईवो को देखता है। ईवो जैन की ओर बैंड होता है एंड वो एक दूसरे के मतलब चिक से अपने चिक्स को टच करते हैं। ईवो जैन की नेक को देखता है, देन वहाँ पर वो आकर उसे किस करने लगता है और उसके बाद अपने लिप्स को टच कराने लगता है। जैन को बहुत अजीब लग रहा था, सेंसेशन हो रही थी। इसके बाद ईवो धीरे धीरे करके जैन की जो नेक थी ना वहाँ से जो ज्वेलरी वगैरह थी वो हटाने लगता है, साथ में उसे किस करते हुए ही। एंड जैन ईवो के बालों को पकड़ता है, उसे सहलाता है एंड इसके बाद ईवो जैन के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है, देन वहाँ पे किस करने लगता है। जैन जो है ना वो इस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर था क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें ये करना ही था क्योंकि बहुत टाइम से एक दूसरे से दूर थे। ईवो जैन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और एक दूसरे को फील करने लगते हैं। ईवो जैन के लिप्स को अपनी माउथ में ले रहा था, उन्हें किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, संक कर रहा था एकदम पूरी तरह से। इसके बाद जैन भी ईवो के टंग को फील कर रहा था अपने माउथ में एंड ईवो भी। दोनों ही काफ़ी देर तक एक दूसरे के लिप्स को किस करते हैं, सक करते हैं और काफ़ी देर के बाद ईवो जो है ना जैन के नेक एरिया पर वहाँ पर किस करता है, देन उसके एडम एप्पल को अपनी माउथ में लेके सक करता है, देन वहाँ पे किस करता है। काफ़ी देर तक वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो अपना ये सेशन एंजॉय करते हैं। देन ईवो फिर जैन के क्लॉथ वगैरह रिमूव करता है एंड देखने लगता है जैन मॉर्निंग कर रहा था। इसके बाद जैन देखता है, ईवो जैन से पूछता है, जैन अब हम हस्बैंड हैं, क्या तुम एक्साइटेड हो। जैन ईवो को देखता है और बोलता ईवो अगेन जैन को किस करने लगता है एंड उसे बाइट करने लगता है। ईवो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ईवो बोलता है, जैन अब तुम मेरे हो एंड वो जैन को देखता है। जैन बोलता हाँ बिल्कुल। ईवो बोलता तुम हैप्पी हो ना। जैन ईवो के दोनों चिक्स पे किस करता है, देन उसके लिप्स पे पैक करता है और बोलता ऑफ कोर्स आई एम योर। एंड इसके बाद वो बोलता मैं बहुत खुश हूँ और इसके बाद जैन बोलता बात करना बंद करो और अपना काम कंप्लीट करो। ईवो जो है ना देखता है एंड हम बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड तभी हम देखते हैं ईवो को एक आइडिया आता है जैन को टीज करने का। ईवो जैन को उसके नेक पे किस करता है एंड वो उसके कपड़ों को नहीं हटाता और जो ज्वेलरी थी ना उसे भी, और बस उसे सॉफ्ट किस करता रहता है। बट इस वक्त जैन को ये नहीं चाहिए था। जैन चाहता था ईवो से एकदम वाइल्ड वाला रोमांस, उसे जेंटलनेस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जैन ईवो को पुश करता है, उसके ऊपर आता है, देन उसे देखता है एंड वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। जैन ईवो को देखता है, ईवो बोलता है जैन मैं बस तुम्हें टीज कर रहा था, गुस्सा मत करो, आई नो तुम क्या चाहते हो, तुम वाइल्डली सब कुछ चाहते हो है ना, क्या मैं सही हूँ। जैन देखता है ईवो को एंड उसके लिप्स के अटैच करता है अपने लिप्स को, देन उसे किस करने लगता है और उसके बाद शुरू हो जाता है उन दोनों का यहाँ से लवी डवी रोमांटिक सेशन एंड वो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करते हैं। एंड जैन जैसा चाहता था ईवो बिल्कुल वैसा ही करता है, जैन की पूरी बैंड बजा देता है एंड जैन को वही चाहिए था जो ईवो उसे दे रहा था। काफ़ी टाइम तक वो ऐसा करते हैं। 2 राउंड के बाद जैन बोलता है मुझे सोना है, ईवो बोलता नहीं जैन बिल्कुल नहीं, अभी तो पूरी नाइट बाकी है। जैन आँखें बड़ी बड़ी करता बोलता नहीं, बट ईवो कहाँ मानने वाला था। अगेन से वो शुरू हो जाता है और ऐसा ही करके हम देखते हैं मॉर्निंग के पूरे 3 बज जाते हैं एंड जैन तो भाई अब और बर्दाश्त करने के लायक था ही नहीं। ईवो जैन को देख के स्माइल करता है एंड वो जानता है जैन अब उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, बट जैन ने इतना तो किया ना, उसके लिए वही काफ़ी था। ईवो बस जैन को देख रहा था, उसे फाइनली अब अच्छा लग रहा था, सब कुछ उसकी लाइफ में अब ठीक हो चुका था। ईवो जैन को देखता है। जैन फिर अपनी आईज जो है ना थोड़ी ओपन करता है, देखता है ईवो को और बोलता है ईवो तुम्हें और करना है। ईवो देखता है और बोलता नहीं तुम थक गए हो जैन, तुम सो जाओ, ओके हम मॉर्निंग को करेंगे कंटिन्यू। जैन स्माइल करता है, ईवो उसी के पास लेट जाता है एंड जैन जो है ना वो ईवो को कडल करता है, उसके मतलब शोल्डर पर अपना सर रखता है। ईवो जैन को देखता है और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन। जैन बोलता है हाँ ये क्यों, अपने स्लीपी वॉइस में बोलता है। ईवो बोलता है क्योंकि हम मैरिड हैं और आज हमारी वेडिंग नाइट कंप्लीट हो चुकी है और ये रिचुअल हमने कंप्लीट कर लिया है। जैन स्माइल करता है और फिर इसके बाद ईवो जैन का सर सहलाता है, उसके बालों को रफल करता है, दोनों अपने फिंगर्स को एक दूसरे के फिंगर में इंटेंगल करते हैं। जैन ईवो के चेस्ट पे आराम करता है और वो जो है ना धीरे धीरे करके सो जाता है। ईवो देखता है अपनी वेडिंग रिंग्स को एंड वो स्माइल करता है, वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। और अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 2 साल के बाद का सीन। कार्मेन ली वांग ईवो जो है ना सब कुछ हाइड कर चुके थे। वांग हुआंग का मर्डर उन्होंने हाइड कर दिया था एंड उन्होंने पूरी दुनिया को यही बताया कि वांग हुआंग एक कार एक्सीडेंट में मर गया था।
और उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ जो है ना वो बना लिए थे, जिस वजह से किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। ग्रैनी वांग जो है ना अभी कोमा से बाहर आ चुकी थी एंड अभी वो अपनी लास्ट एज पे थी, यानी कि स्टेज पे थी, यानी कि अब वो जाने वाली थी दुनिया को छोड़ के। एंड अभी उनके पास सब कुछ था, वो अभी टाइम स्पेंड कर रही थी अपनी फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उन्होंने बताया कार्मेन ली को कैसे कि वांग वांग ने उन्हें जो है ना वो इंटेंशन कितने बुरे थे, कैसे मतलब ग्रैनी वांग को मारने की कोशिश की पिलो से। एंड ये सब जानने के बाद तो वो शॉक थी। एंड कार्मेन ली भी बताती हैं कि क्या हुआ था। ग्रैनी वांग बस अपने सेंस से बाहर आने के बाद सब कुछ बता देती है। एंड उन्होंने बताया था कि हॉस्पिटल में भी कैसे जो नर्स थी वो ध्यान नहीं रखती थी उनका, एंड कितनी सारी चीज़ें थी। बट नाउ फाइनली अब सब कुछ ठीक हो चुका था। वांग जो ईवो था ना वो अभी अपने बिजनेस का नंबर 1 मतलब पर्सन बन चुका था, बिजनेस में नंबर 1 था वो। एंड शाओजैन जो कंपनी थी ना उसकी अभी 10th नंबर की कंपनीज में आती थी। एंड जैन जो है ना वो अभी अपनी कंपनी को हैंडल कर रहा था, सब कुछ हैंडल वो खुद ही कर रहा था। जैन अपने डैड की कंपनी, एंड वो खुद मॉडल था, एक प्रोफेशनल। एंड हम वांग जिंग्यो को देखते हैं जो कि मैरिड था वी जाओ से, जो कि उसका असिस्टेंट था। एंड उन्होंने 2 चिल्ड्रंस को अडॉप्ट किया था, एक गर्ल थी एंड अदर बॉय था। वो दोनों ही बच्चे ट्विंस थे जिन्हें उनकी फैमिली ने अबेंडन कर दिया था, यानी कि उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ के चले गए थे। हम देखते हैं वांग हाइशवान एंड सोंग जियांग को, उन्होंने भी जो है ना वो 2 बच्चों को अडॉप्ट कर लिया था। उनमें से जो है ना वो एक बॉय था और एक गर्ल थी। एंड वो भी जो है ना कम से कम 2 इयर्स के थे। हम देखते हैं यांगजी को, उन्होंने यांगजी जो थी ना वो जीली को एक चांस दे देती है। एंड वो बहुत डेट कर रहे थे पिछले 1 साल से। एंड नाउ अब वो इंगेज हो चुके थे और बहुत जल्द ही यांगजी और जिली था ना वो शादी करने वाले थे। और अभी बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। हम देखते हैं वांग हाइशवान को और जो चेंग को, उन्होंने भी जो है ना वो 2 बच्चों को अडॉप्ट कर लिया था। एंड दोनों ही बच्चे 2-2 साल के थे। वांग ई फी एंड ली वोबिन, उनको जो है ना वो एक बेबी बॉय हुआ था जो कि अभी 15 मंथ का था। हम देखते हैं दूसरी ओर ईबो के घर का सीन। अभी मॉर्निंग का टाइम था, जैन पीसफुली सो रहा था, अपने रूम के अंदर सो रहा था। और जो माहौल था ना रूम का बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड पीसफुल था, बहुत ही आराम से सब कुछ चल रहा था। तभी ईबो रूम के अंदर एंटर करता है और रूम के अंदर एंटर करने के बाद वो देखता है एक फ़ोटो फ्रेम को जो कि बेड के ऊपर लगा हुआ था, बहुत बड़ा सा था। इसके बाद वो फ़ोटो फ्रेम को देख के स्माइल करता है। देन उसकी स्माइल जो है ना वो बहुत बड़ी हो जाती है। ईबो फिर जैन को देखता है और उसके पास आकर वो उसके सर को सहलाता है। देन वो एक लिटिल बेबी को देखता है जो कि जैन के पास ही सोया हुआ था। जैन जो है ना वो स्माइल करता है, ईबो जैन के कान के पास आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग जैन। जैन अपने फेस के ऊपर ब्लैंकेट लेता है एंड इसके बाद जैन स्लीपी वॉइस के अंदर बोलता है मुझे सोने दो, आज वीकेंड है एंड प्लीज़ मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा सोने के मूड में हूँ। ईबो जो है ना वो देखता है एंड जो लिटिल बेबी जैन के पास सोया हुआ था ना वो ईबो की वॉइस सुनने के बाद अपनी आंखें ओपन कर लेता है। ईबो जो है ना बेबी को देखता है, दैन फिर वो उसे अपनी गोद में उठाता है एंड लिटिल बेबी को क्रैश करने लगता है एंड उसे चलाते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग यांग, तुम तो उठ गई हो पर तुम्हारी मम्मा अभी भी सो रही हैं। एंड जैन जो है ना ईबो के थाउस पे पंच करता है एंड वो उठकर बेड पर बैठ जाता है। उसकी हेयर में बिल्कुल मैसी थी एंड जैन की आंखें अभी भी नींद में लग रही थी। जैन जो है ना वो देख रहा था। इसके बाद जैन बोलता है तुम मुझे पीसफुली सोने नहीं दोगे ना। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है जैन तुम देखो टाइम मॉर्निंग के 10 बज गए हैं और तुम क्या भूल गए हो, हाँ किस चीज़ के बारे में तुम्हें पता नहीं है। ये सुनते ही जैन एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है हाँ मुझे याद है, हमें बाबा ने कहा था कि हमें जाना है आज जू। ओके तुम आधे घंटा रुको, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही उठ जाता है और इसके बाद जैन देखता है ईबो को। ईबो जो है ना जैन को देखता है, जैन तुरंत ही यंग के फोरहेड पर किस करता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है बट तभी ईबो बोलता है जैन तुम्हें लगता है तुम भूल रहे हो मेरी मॉर्निंग किसका क्या। जैन ये सुनता है तभी वो ईबो के पास आता है और उसके बाद वो ईबो की ओर बेंड करता है। वो दोनों एक दूसरे के अपने लिप्स को अटैच करते हैं। देन वो एक सॉफ्ट मॉर्निंग किस करते हैं एक दूसरे को। इसके बाद जैन जो है ना बोलते हैं बाय। वो तुरंत ही किस को ब्रेक करके वॉशरूम में चला जाता है अपने फ़ोटो फ्रेम को देखते हुए। वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी ईबो और जैन की फ़ोटो लगी हुई थी। ईबो जो है ना वो बोलता है ठीक है कुछ टाइम के बाद तुम आ जाना ओके। एंड उसकी वॉइस जो है ना बहुत ही क्यूरियस थी। जैन बस वहीं से बोल देता है कि हमारे 2 बच्चे हैं ओके, हम वेल सेटल्ड हैं एंड नाउ हमारी लाइफ पूरी तरह से अच्छी चल रही है। ईबो जो है ना वो बोलता है जैन मैं एक और बेबी के बारे में सोच रहा था। जैन बोलता है बिल्कुल नहीं ईबो, हमारे पास 2 बेबीज़ हैं उतने ही काफ़ी हैं एंड
एक और बेबी बिल्कुल भी नहीं। ईबो जान के लिप्स पे पैक करता है और बोलता ठीक है ओके। यांग जो है ना वो 6 महीने का है और अभी अभी जान ने उसे मतलब बर्थ दिया था। जान और ईबो बहुत ही खुश होते हैं और उनका बेटा है। हम देखते हैं शाओ बाओ जो है ना अभी पूरा बोल सकते हैं हम 4 साल का हो चुका है एंड काफ़ी क्यूट बॉय है। हम देखते हैं आधे 1 घंटे के अंदर ईबो और जान और यांग जो है ना वो हॉल के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कार्मेन ली को जो कि बोलती हैं जान तुम ही रह गए हो, नाश्ता कर लो। ओके जान बोलता हाँ ठीक है। जान इसके बाद टेबल पर बैठता है, वो अपना खाना खाता है, ब्रेकफास्ट करता है, जूस पीता है। इसके बाद वो बाहर आता है। हम देखते हैं ईबो बोलता है बाओ बाओ चलो चलते हैं। बाओ बाओ जो है ना वो वांग हाइशवान के रूम से बाहर आता है एंड वो ईबो के पास आता है। इसके बाद बाओ बाओ बोलता है डैड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे पैरट्स जो है ना एलिफेंट एंड पांडाज बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, मैं बहुत खुश हूँ डैड। वो बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड आज जो है ना वो वांग फैमिली का वीकेंड डे था। आज सभी लोग जो है ना घर से बाहर जाने वाले थे, पूरी फैमिली जाने वाले थे जू के अंदर। ग्रैनी वांग सिर्फ घर के अंदर रहने वाली थी क्योंकि अभी वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी। उन्होंने खुद से ही मना कर दिया था कि नहीं वो घर पर रहेंगी। हम देखते हैं कार्मेन ली, वांग सीसी, वांग ई जोन वो ऑलरेडी वहाँ पर आ चुके थे और रेडी थे। वांग हाइशवान और सोंग जियांग भी बाहर आता है अपने दोनों बच्चों के साथ एंड इसके बाद वांग जिंगयू एंड जो वी जाओ था ना वो भी बाहर आता है, जाओ यू एंड देन फिर वो भी अपने बेबीज़ को लिए हुए था। सभी लोग जो है ना मेंशन से चलना बाहर स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ ईबो जान एंड बाओ बाओ। और हम देखते हैं उनका क्यूट लिटिल अभी अभी जो बेबी हुआ था यंग उनके साथ रहता है। जान की गोद में जो है ना यंग था एंड बाओ बाओ उनके साथ ही था। इसके बाद बाओ बाओ बोलता है डैड चलो चलते हैं। इसके बाद जान बोलता तभी ईबो बोलता है चलो सेल्फी निकालते हैं। इसके बाद ईबो अपना फ़ोन निकालता है और इसके बाद वो अपने दोनों बेबीज़ के साथ और अपने हस्बैंड के साथ एक सेल्फी लेता है। सारी फैमिली देखती है और उन्हें स्माइल करती है। अब हम यहाँ से ज़ू का सीन देखते हैं। बाओ बाओ बहुत एक्साइटेड था और वो हाथ पकड़े हुए था कज़न्स वगैरह अपने का एंड जान ईबो जो है ना वो बाओ बाओ को हर जगह पर फॉलो कर रहे थे क्योंकि बच्चे को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होता। इसके बाद वो सभी लोग देख रहे थे, वहाँ पर कलरफुल पैरट्स थे एंड बर्ड्स इधर उधर घूम भी रहे थे एंड जो सीन था ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड जेब्राज थे वहाँ पे, स्नैक्स था, टाइगर लोयन एंड मंकी, जितने भी जानवर थे सबके सब थे। सभी लोग पूरे के पूरे जो है ना जू को देखते हैं, विजिट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सारे के सारे एंड पांडास को देखते हैं। पांडास ना बहुत क्यूट लग रहे थे, वो फाइट कर रहे थे, कुछ पहाड़ों पर इधर से उधर चढ़ रहे थे जो बनाए गए थे आर्टिफिशियल, कुछ पेड़ पे चढ़ रहे थे एंड जो क्यूट मतलब बेबी पांडास थे ना वो खेल रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे। जैन बोलता क्यूट है ना, वो बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो लोग पूरा दिन ज़ू घूमते हैं आराम से और जब उनका ज़ू देख के कम्प्लीट होता है फिर वो एक फॉरेस्ट था पास में ही ज़ू के, वहाँ पर जाते हैं एंड वहाँ पर उनका लिटिल सी पिकनिक होनी थी। पूरी फैमिली वहाँ पर बैठती है, लंच करते हैं और अपने फैमिली टाइम को एंजॉय कर लेते हैं। अब मतलब रात को सारे फैमिली मेम्बर्स वापस आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और इसके बाद अपने अपने रूम्स के लिए निकल जाते हैं। बाओ बाओ अभी अपने रूम में सोता है, उसका अकेले का अपना रूम है एंड जो यांग है ना वो जैन और ईबो के साथ सोता है एंड जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसे भी अपना रूम मिल जाएगा और वो भी अपने रूम में ही सोएगा। ईबो जैन जो है ना एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को कडल करते हैं, दोनों एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हैं। जैन ईबो की ओर टर्न कर जाता है एंड जैन ईबो के शोल्डर पर अपना सर रखता है। ईबो जैन की फोरहेड पर किस करता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं। ईबो बोलता है जैन आई लव यू, जैन बोलता है आई लव यू टू माई हस्बैंड। इसके बाद ईबो उसके लिप्स पे किस करता है, फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। या एवरीवन ये इस फैन फिक्शन का फाइनल चैप्टर था। चलो आज एम्बर एंड द फ्रॉस्ट ख़त्म हो चुका है, कल से हम नई स्टोरी स्टार्ट करेंगे। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको लॉन्ग स्टोरी सुननी पसंद है या फिर मैं वन शॉट शेयर करना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मैं देख रही हूँ लॉन्ग स्टोरीज़ पे है ना व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो मुझे बताइए मैं लॉन्ग बंद करके ओनली शॉर्ट ही डालना शुरू कर दूँ 2-3 दिन के अंदर, जब भी मेरा मतलब टाइम मुझे मिलेगा तब मैं शॉर्ट फ़ैन फिक्शन डालना स्टार्ट कर दूँ। ओके एंड आप किस टाइप की फ़ैन फिक्शन सुनना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो बाय बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई जर्नी के साथ। बाय बाय एवरीवन।